अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हमने अपने शो पर एक साइकोथेरेपिस्ट को दावत दी है जिन्होंने कई इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास हासिल किए हुए हैं। ये करियर काउंसलिंग भी करती हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप इश्यूज़ हो गए, ओसीडीज़ हो गए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ग्रीफ हीलिंग, ट्रॉमा वगैरह जैसे टॉपिक्स पे भी लोगों से बात करती हैं और उनकी मदद करती हैं। और आज बेसिकली हम काउंसलिंग करेंगे न्यूली वेड कपल्स की। देखिए, जब शादी होती है ना तो बहुत बड़ा चेंज आता है ज़िंदगी में। दो लोगों का मिलाप होता है, दो फैमिलीज़ का मिलाप होता है, दो मुख्तलिफ सोच रखने वाले शऊर एक साथ रहते हैं, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, सेक्रीफाइसेस भी होते हैं। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे और कुछ टिप्स भी देंगे जिनकी नई नई शादी होने जा रही है या हो चुकी है, न्यूली वेड कपल्स हैं, ताकि इन टिप्स को अपना के वो अपनी घरेलू ज़िंदगी, अपनी मैरिज लाइफ को बेहतर बना सकें और किसी भी, जिसे कहते हैं ना, एक्सट्रीम लेवल पे वो ना पहुँचे। कोई भी लड़ाई झगड़ा विच इज़ नॉर्मल, हमें लगता है कि थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े नॉर्मली हैं, समझने की बात है और किस तरीके से आप उस इशू को अप्रोच करते हैं इसकी बात है। तो चलिए आज ही हम दावत देना चाहेंगे। हमारे शो पे फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं ये, इनफैक्ट किसी भी शो पे फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं। वैसे तो ये ऑनलाइन काउंसलिंग भी करती हैं और ख़ास साउथ अफ्रीका से आई हैं। तो आइए जी, वेलकम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अर्जुमंद रज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अर्जुमंद, वेलकम टू माई शो। हैव अ सीट प्लीज़, बैठिए, तशरीफ़ रखिए। थैंक यू भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई हुई हैं साउथ अफ्रीका से और हमारे शो ने आपको पकड़ लिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डोंट यू थिंक सो कि ये जो नई नई शादियाँ होती हैं और बाहर के ममालिक में तो बाकायदा काउंसलिंग होती है शादी से पहले, हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस चीज़ का। किरण, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे यहाँ अभी इनफैक्ट बात हो ही रही थी थोड़ी देर पहले कि बच्ची पैदा होती है तो शादी की शॉपिंग शुरू हो जाती है। बस इतना यहाँ तक नहीं, चलो थोड़ा सा जेवर जमा कर लो, थोड़ा सा ये जमा कर लो। लेकिन बच्चों की या बड़ों की, किसी की भी इमोशनल हेल्थ पे कभी भी काम नहीं किया जाता, कभी भी नहीं, और ना ही बताया जाता है कि एक लड़की को किस तरीके से या एक लड़के को किस तरीके से नए इन्वायरमेंट में या नए रिलेशनशिप में एडजस्ट करना है। अर्जुमन, देखा जाए तो माएँ बाप जो हैं, पेरेंट्स भी ऐसे इमोशनल ट्रॉमा से गुजर चुके होते हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद भी लोग एजुकेट नहीं करते हैं बच्चों को कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे होना है। देखिए, ये सब बताया जाता है कि देखो हम अगर मैं एग्जांपल दूं अपनी, कि अगर मैं यहाँ के कहूँ कि जी मेरे साथ ये हो रहा है, अगर मैं अपनी वालदा से कहूँ तो वो क्या कहें, नहीं हमारे साथ भी यही होता था। हाँ, कुछ नहीं, बर्दाश्त करो, बस कुछ नहीं, बस इग्नोर कर दो। हाँ। बर्दाश्त कर दो और सब्र करो, इस तरह की बातें की जाती हैं। सही है, बिल्कुल। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप ऑल जो मैटर करता है ना, कि अगर आपके रिलेशनशिप में 70% चीज़ें सही हैं और 30% चीज़ें ख़राब हैं, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप 100% सही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। है। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में 50% चीज़ें ख़राब हैं तो आप किस हद तक एडजस्ट करोगे? किस हद तक करोगे? या जो बंदा पहला स्टेप लेगा एडजस्टमेंट के लिए, वही सारी ज़िंदगी एडजस्ट करता रहेगा। अच्छा, वैसे नॉर्मली एक क्या सोच होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए एक लड़का और लड़की की जिसकी शादी होने वाली है? अगर आप काउंसलिंग करें उनकी या आप कुछ मशवरा दें तो एक लड़की को क्या सोच के साथ शादी करनी चाहिए, और अगर कुछ ऐसे मामलात आते हैं लड़ाई झगड़े के या कॉन्फ्लिक्ट्स के, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? बहुत दो अलग अलग बहुत तवील जवाब होंगे। आप तवील जवाब दीजिए, आपके पास टाइम है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि हम शादी किस बेसिस पे कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मतलब ये कि हम आया कि सुसाइडल प्रेशर की वजह से शादी कर रहे हैं कि बस होनी चाहिए शादी, या वालिदैन के प्रेशर की वजह से शादी कर रहे हैं। अच्छा। या हम अपने लिए शादी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आया कि हमने शादी की है बच्चे पैदा करने के लिए, या ये शादी कर रहे हैं ताकि हमारा खर्चा, दाना पानी जो भी है, सही है, हमारे एक्सपेंसेस कोई और उठाए। अच्छा, सही है। ये अप्रोच मतलब क्या, ये अगर आपकी अप्रोच इंसेंटिव क्या है शादी करने का? ठीक है। यहाँ तक कि जब हम बच्चे भी पैदा कर रहे हो तो उस वक्त भी हमारे जहन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमने जो बच्चे पैदा किए हैं वो इसलिए तो नहीं पैदा कर रहे कि वो बड़े होकर बुढ़ापे में आके हमारी जो ना वो हमारी परवरिश करेंगे। सही है। आई थिंक लोग इतना गहराई में सोचते भी नहीं है। लोग कहते हैं बस ये एक पैटर्न चल रहा है, यही लाइफस्टाइल है, इसी रिवायत से बस गुजरना है, शादी करना है। शादी सिर्फ और सिर्फ
इस रीज़न की वजह से होनी चाहिए कि आप जो है, आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है। सही है। और इसलिए आपको पार्टनर की ज़रूरत नहीं है कि आपको आपके जो फिजिकल नीड्स हैं वो पूरी करनी है। सही, इमोशनल नीड्स और मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है आपको। बिल्कुल, कंपेनियनशिप की ज़रूरत होती है। सही क्योंकि है। जब आप सोच रहे होते हैं ना कि तो ये जो आप कह रही हैं कि हमें पता हो कि हम क्यों कर रहे हैं, तो ये डिफ़र करता है, मतलब कि अगर सोच है कि जी लव मैरिज है, प्यार मोहब्बत है, इसलिए तो हमने शादी करनी है कि ज़िंदगी साथ गुजारनी है, उनमें भी हमने लड़ाई झगड़े देखे हैं। देखिए प्यार मोहब्बत शादी के लिए ये जो ना वो तो अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, प्यार मोहब्बत शादी अलग अलग दो अलग अलग चीज़ें हैं। उसका रीज़न मैं तो होगा बिल्कुल। हाँ, इसका इस वजह से मैं बताती हूँ कि बहुत सारी शादियाँ आप देखेंगे आजकल के ज़माने में जिसमें प्यार मोहब्बत नहीं है। हाँ, ये तो है, ये ठीक है, ठीक है। या शादी हो गई और प्यार मोहब्बत गायब हो गया। सही है। प्यार क्या है? प्यार एक एक्शन है। ठीक है। प्यार मोहब्बत जो भी है ना, ये एक एक्शन वर्ब है। और शादी जो है वो एक टोटली आपका इन्वायरमेंटल पोजीशन है। ओके, ठीक है। अगर हम एक रिक्वायरमेंट है कि एक रिक्वायरमेंट है जो आपको, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा बाहर के कल्चर्स में प्यार मोहब्बत होती है, शादी नहीं होती। सही है। ठीक है, आपने देखा? वाइस वर्सा ऐसा भी होता है, दोनों हाँ। हर सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है। अच्छा, इस पे ज़रा हम डिटेल में बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक से वापस आते हैं। तो अर्जुमन आज हमारे साथ है और मैं आने के बाद ये भी जानूंगी कि अर्जुमन ने इतने सारे डिप्लोमास, कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं, ये क्या रीज़न था इसका कि इतना सारा इंटरेस्ट आपका इस फील्ड में। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज का देखा जाए तो टॉपिक इतना ही कोई इंटरेस्टिंग है कि इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं और हर कोई बात कर सकता है, क्योंकि हर एक का एक अपना अलग एक्सपीरियंस और हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बात करता है। अर्जुमन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अर्जुमन, मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपने कोई चीज़ छोड़ी भी है? ये रिलेशनशिप्स के हवाले से बात कर लूँ। इनफैक्ट मैं पढ़ी थी कि आपने रेकी और सिल्वा, ये सारी टेक्निक्स भी आप करती हैं। ये क्या रीज़न था कि इतना कुछ आप इस फील्ड में घुसी हुई हैं? मेरी शादी हुई थी, आई वाज 18। अच्छा, ओके, यंग मैरिज जी। और मैं अब, मेरी शादी को माशाल्लाह से 20 इयर्स हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हैप्पीली मैरिड विद 3 किड्स। तो ये पढ़ाई काम आ रही है? ये पढ़ाई बहुत काम आ रही है इनफैक्ट। अच्छा। उसके बाद प्री मेडिकल से इंटर किया था, तो सोचा कि जी अब क्या किया जाए, तो एक 10 साल का गैप आ गया। उस वक्त मेरे लिए जो मेरी प्रायोरिटी थी वो मेरे बच्चे थे। ठीक है। कि चलो मैं बच्चों को देखूँ, इन सब चीज़ों को देखूँ। फिर उसके बाद इरादा कि नहीं, बच्चे तो तीनों स्कूल जा रहे हैं, अब क्या करूँ? तब मेरे पास टाइम है। होता है ना, खवातीन के पास बहुत सारा टाइम हो जाता है जब तीनों स्कूल, जब बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ। तो उस वक्त मैंने फिर सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मास्टर्स किया, फिर साइड कंप्लीट किया। ठीक है। PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ओके ओके। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, होता ही है कि जितना आप जानते हैं उतना आपको अंदाजा होता है कि आप तो कुछ भी नहीं जानते। उतनी मुश्किल हो जाती है उतना। मुझे भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी ना ब्रेन में कि देखो ये इसकी साइकी ऐसी है, जी, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी। जब तक कुछ नहीं पता था तब तक लगता था कि बहुत कुछ पता है, हमसे ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं है। हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो सबसे बेस्ट हैं। लेकिन जो आप ज़्यादा इस सीढ़ी पर आगे चढ़ते जाते हैं ना, आपको अंदाजा होता है कि अभी तो बहुत कुछ रह गया, सही, जो सीखा ही नहीं है। तो फिर जितना सीखा जाए, फिर हिप्नोथेरेपिस्ट बनी, लाइफ कोच बनी, फिर उसके बाद LMFT लाइसेंस मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट की सर्टिफिकेशंस ली। राइट नाउ आई एम एक्टिव मेंबर ऑफ ABNLP, अमेरिकन बोर्ड ऑफ हिप्नोसिस एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, और ये सारा कुछ आप वहाँ से कर रही हैं? साउथ अफ्रीका से? साउथ अफ्रीका से कर रही हैं। ऑनलाइन करती हैं? जी, ऑनलाइन करती हूँ। अब ऑनलाइन इस वजह से भी आसान है क्योंकि पहले लोग घबराते थे थेरेपिस्ट के पास जाते हुए अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए। अब वो कहते हैं कि जी हमें अपना कैमरा नहीं ऑन करना। आई सेड ओके, ओके, अच्छा, शक्ल नहीं दिखानी, बातचीत करनी है। अच्छा, वो कहते हैं कि हमें अपना नाम भी सही नहीं बताएंगे। ठीक है, इट्स ओके, मसला हल होना चाहिए। मसला हल, ये बहुत अच्छी बात है। आपका कोई पेज वगैरह है, प्लीज़ लोगों को बता दें। इस वक्त लोगों को बड़ी ज़रूरत है आप जैसे काउंसलर्स की। हेल्थ फॉर किड्स एंड एडल्ट्स के नाम से एक पेज है। ठीक है। उसी का चैनल है, उसी की क्लिनिक है, उसी की वेबसाइट है, उसी का सब कुछ अर्जुमन के नाम से। ज़बरदस्त। मतलब अगर आप पाकिस्तान में भी बैठे हैं ना और ये साउथ अफ्रीका में है, तो आप ऑनलाइन इनसे रब्ता कर सकते हैं। किसी को किसी किस्म की भी मदद चाहिए, रिलेशनशिप्स के हवाले से, करियर काउंसलिंग के हवाले से, ना सिर्फ रिलेशनशिप, जो मेरे मेजर्स, वैसे तो जब आप साइकोथेरेपी पढ़ रहे होते हो तो आपके बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं, आपकी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
लेकिन जिसमें आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो वो, या जिसके केसेस सबसे ज़्यादा आपके पास आते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास 5000 आवर्स हैं रिलेशनशिप कोचिंग पे। ठीक है। तो उसमें कपल थेरेपीज भी हैं, मैरिज काउंसलिंग भी है और रिलेशनशिप कोचिंग भी, ये तीनों डिफरेंट डोमेन्स हैं। ठीक है। तो ये इस पे भी है, ट्रॉमा ग्रीफ पे बहुत है। और उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो जो स्पेशल नीड्स हैं, सही है, जैसे कि डिस्लैक्सिक हुए, डिस्कैल्कुलिक हुए, ADHD, ऑटिस्टिक, उस पे भी हैं, क्योंकि बच्चों में तो डायग्नोसिस हो जाते हैं। अगर ADHD का आपके पास एक स्पाउस मौजूद है, ठीक है, ओहो हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। सही है, सही है। अच्छा, आज बेसिकली हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं जी, वो तो काउंसलिंग है न्यूली वेड्स की। तो ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल मैंने आपको दिया था कि क्या टिप देना चाहेंगी लड़के को, लड़की को जिनकी शादी होने वाली है, कि वो किस सोच के साथ एक दूसरे से रिलेशनशिप बढ़ाएं और मजबूत करें, वो क्या कर सकते हैं? बेस्ट पे ये है कि आप दोनों बैठकर अपनी वैल्यूज़ को अलाइन कर लीजिए। अच्छा, ठीक। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मेरी ज़िंदगी में जो 10 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने एक पेज पे लिख ली हैं अपने पास। अच्छा, ठीक है, ठीक सही है। और जो मेरा जो स्पाउस है वो उसकी ज़िंदगी में जो 10 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपनी उस पर लिख लें। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो फैमिली है। सही है। फिर उसके बाद मेरे फाइनेंसेस हैं, मेरा करियर है। ठीक है। फिर उसके बाद हैप्पीनेस है। फिर उसके बाद कुछ भी XYZ, बाहर घूमना है, ट्रैवलिंग है, ट्वाइस अ ईयर है, मतलब जो भी चीज़ें जो आप चाह रहे हैं कि हो वो सब आप लिख जी। दें। और वो वैल्यूज़ भी जो आपको इस रिलेशनशिप के अलावा कहीं और नहीं मिल सकते। ठीक है, ठीक है, वो सारी वैल्यूज़ आप उसकी एलिसिटेशन आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। अगर आपकी 5 वैल्यूज़ एक दूसरे से मैच नहीं करें 10 में से, ओहो, तो बेटर है कि उस रिलेशनशिप में आगे ना बढ़ा जाए। हाँ, शुरू से ही। अच्छा, बाद शादी से पहले? शादी से पहले। लेकिन देखें ना, अगर इतना प्रेशर होता है, बात पक्की हो गई, शादी की तैयारियां चल रही हैं, फिर बातचीत होती है लड़का लड़की की, और उसमें फिर इनकार हार्डली मेरे ख्याल से कोई करेगा। उस वक्त तो हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है ना। आप अभी इनकार कर दो या बाद में आके जो ना वो शादी के 1 साल बाद या 1-2 महीने बाद आप जाके डिवोर्स होके फिर वो सारे काम करो, क्या ज़्यादा तकलीफ दे? पर अर्जुमन, शुरू में तो हर इंसान ये सोचता है कि चलो वील ट्राई टू मेक इट बेटर, हम अच्छे से कर लेंगे। 2 डिफरेंट अप्रोचेज हैं। एक पहली चीज़ तो ये कि लेट्स सी हाउ इफ इट वर्क्स और नॉट। ठीक है, कि ना ये चलेगी या नहीं चलेगी, ये एक सिचुएशन। अच्छा, बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। देखिए, आपने 10 पॉइंट्स लिखे, उन्होंने 10 पॉइंट्स लिखे, आपने कहा अच्छा ये नहीं, बातों में आप एक दूसरे की राय कि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इसका ख्याल रखना है। अच्छा, सही है। या आपको अंदाजा होगा कि उनके लिए क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसका ख्याल रखना है। दोनों ने मान लिया तो चलेगी। अब जब बाद में बात आई और ख्याल नहीं रखा, अब क्या करें? देखिए, ख्याल रखना, वो जब छोटा बच्चा होता है ना, वो अगर वही चीज़ तोड़ देगा तो क्या कहेगा? तोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद कहेगा नहीं मैंने नहीं तोड़ा, हाँ, जानबूझ के नहीं तोड़ा, गलती से टूट गया। सही है। वही होता है रिलेशनशिप में भी, क्योंकि रिलेशनशिप इज बेसिकली द गेम ऑफ पावर। अगर आप इसको अगर डेप्थ में जाएंगे ना तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि एक ऐसा पावर गेम है जिसमें चाहते ना चाहते हुए भी आप खेल रहे हैं। ठीक है, और आपको खेलना है। सही है, अच्छा खेलना चाहिए और अच्छा खेलना आना चाहिए। अच्छा खेलना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस गेम को, अगर आप हारे तो भी आपकी जीत है और जीते तो आपकी है ही जीत। चलें अर्जुमन, प्रैक्टिकली बात करते हैं। जी बिल्कुल। हमें अपने स्पाउस की कोई बात नहीं अच्छी लग रही, ठीक है, और शुरू में तो नॉर्मली अच्छी नहीं लगी, अब वो रिपीटेडली ये बात हो रही है, तो अब हमारे अंदर भी चिढ़ और गुस्सा आ रहा है उसके लिए, ठीक है, ड्रिफ्ट बढ़ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? क्या इसको शुरू में ही हैंडल करना चाहिए या इसको बढ़ते रहें, खामोश रहें, बात करें, क्या करें? आप को अगर फॉर एग्जांपल वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी पे इफेक्ट कर रही हैं, सही है, ठीक है, तो आप उनसे कम्युनिकेट करके बात कर सकते हैं। अच्छा, बात करने का तरीका क्या? बात करने का तरीका ये है कि देखें, हम जब कोई बात प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें हमारा झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मौका देखकर टोन नीचे होनी चाहिए, अल्फाज सही होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि टोन अगर जब आपकी हाई हो जाती है तो उस वक्त तो अच्छी बात भी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। भले ही से आप बहुत हर्ट हों, जी बिल्कुल, आप बहुत लो फील कर रहे हो, लेकिन आपने अपनी टोन अच्छी रखनी, क्योंकि जब आप इमोशंस आपके हाई हो जाते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस नीचे चली जाती है। ओए होए, ये तो खैर है, तो इमोशंस हावी हो जाते हैं। जब आप बात कर रहे हो तो आप अपने इमोशंस को एक तरफ रख कर जो बात है सिर्फ वही बात कीजिए, ठीक है, और जितनी ज़रूरत है ना बात करने की उससे कम बात कीजिए। अच्छा, दिस इज़ द की।
अगर मुझे लग रहा है कि ये ख़राब हुआ है, ये गलत हुआ ठीक है, है, तो मैं वो सारी चीज़ों को शुरू से आखिर तक एक्सप्लेन करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ इतना बता देना कि यहाँ नहीं रखना था, ठीक है, ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना थोड़ा था। सा ख्याल कर लें, हाँ, है ना, आराम You से hurt बात me. कर लें। That's all. ठीक है, अब आगे से रिस्पॉन्स क्या आता है, अब वो उसकी अंडरस्टैंडिंग पर है। नहीं, अगर आप देखें, ये कहा जाता है ना कि बहुत ज़्यादा सही से एक्सप्लेन करो, हर बात शेयर करो, ये गलत है। अच्छा, ठीक है, आपके इमोशंस जो है ना वो आप अपने तक रखो। कुछ बातें आपको छुपा के रखनी है, अंडर द कारपेट रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी फीलिंग्स इमोशंस खुल के बता दें, है ना? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो ज़्यादा खराब खासतौर भी पे हो नेगेटिव सकता है। फीलिंग्स जो हैं वो आप अपने तक रखें। वो तो सबसे पहले हम बताते हैं। हाँ, नहीं, ये शायद गलत है। पॉजिटिव फीलिंग्स हम ना एक्सप्रेस करें, नेगेटिव तो चेहरे पर आ जाता है। अरे नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव कमेंट्स सबसे पहले हम करते हैं। हाँ, ये तो है। अगर आपको मैं कहूँ कि आपके एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि आपकी 2 बहुएं हैं, उसमें से एक बहू कोई घर का काम ना करे, ठीक है, और लेकिन आपकी तारीफ करे सुबह शाम, और जो दूसरी है वो घर का सारा काम करे लेकिन कुछ ना बोले, खामोश है। हाँ, आपके लिए कौन सी अच्छी है? भाई काम कर ले घर का, तारीफ करे ना करे। काम करने वाली चाहिए थी तो आप मेड रख सकती थी। हाँ, मैं तो काम कर ले। आपको क्या चाहिए था? आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए था इस हाँ, वक्त। बिल्कुल। तो नॉर्मली होता है कि रिलेशनशिप में भी हम मियाँ का सारा काम कर रहे होते हैं, हाँ, सारे घर का काम कर रहे होते हैं, मियाँ का छोड़ें, आप ससुराल वालों का भी सारा और काम कर रहे हैं। एप्रिसिएशन नहीं मिलता। और अप्रिसिएशन तो बहुत बात की बात है। आप जो हस्बैंड को तारीफ करें, क्योंकि वो भी तो एफर्ट्स करके घर में दाखिल हो रहा है ना, सही बात है। मेहनत करके घर में दाखिल हो रहा है। आप अगर उसको 2 जुमले बोल देंगे कि आई रियली लाइक योर एफर्ट्स। एप्रिसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में? अगर मैं कहूँ कि रिलेशनशिप के 10 पार्ट्स हैं तो उसमें से 5 पार्ट्स जो है एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन, तारीफ करें, चाहे चीज़ अच्छी लग रही हो ना लग रही हो। नहीं, फिर भी- झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना। नहीं, अच्छा, नहीं, नहीं। सच बोलना है, सच की तारीफ करें। अगर मेरे पास एक बच्चा है वो 2 + 2 5 लिख रहा है तो मैं ये तो नहीं कहूँगी शाबाश बहुत अच्छा काम किया। नहीं, वो तो फिर एक रूल है ना, एक हाँ। होता है ना कि दिल रखने के लिए। नहीं, क्या है, झूठी तारीफ भी करी, खुश हो गया। झूठी तारीफ नहीं, उसके लिए क्या होता है कि हाँ तुम्हारी एफर्ट्स बहुत अच्छी थी। हाँ, इस तरीके से घुमा फिरा के। रिजल्ट आपका क्या आया ये टोटली डिफरेंट बात है, लेकिन ये जरूर अप्रिशिएट किया जाए कि आपकी एफर्ट्स बहुत अच्छी थी। जो चीज़ एप्रिसिएशन के काबिल है उसकी ज़रूर आप कीजिए, एफर्ट्स की जरूर की जाए। हाँ, एफर्ट्स की ज़रूर की जाए, जी, जो कि बिल्कुल। बहुत कम की जाती है। ख़ासतौर से मर्द हजरात, शौहर जो हैं वो बहुत कम एफर्ट्स की तारीफ़ करते हैं। ख़वातीन दोनों की तरफ से एक ही देखी बात है ना। ना शौहर बीवियों की एफर्ट्स की तारीफ करते हैं, ना बीवियां शौहर के एफर्ट्स की तारीफ करती हैं। अच्छा, वैसे बीवियां सिर्फ अपना सोचती हैं, इसमें भी हम हाँ, जरा उनको बात तैयार करें। होगी ना तो उनको चाहिए कि जी उनके लिए सिर्फ 2 अपना- कमेंट्स किए जाएं। अपने इमोशंस का ख्याल रखती है, शौहर के इमोशंस का ख्याल बिल्कुल, नहीं रखती है। बिल्कुल। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम आते हैं और मज़ीद इस पे ज़रा बात करेंगे। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अर्जुमन हमारे साथ यहाँ पर हैं और साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। वैसे तो ये वक्त बहुत कम लग रहा है, आप की जितनी इसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस है और जो आप थेरेपीज़ वगैरह करती हैं, और ख़ास हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चियों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक सवाल आपसे ज़रूर करूँगी कि एक दूसरे को जानना कितना ज़रूरी है शादी से पहले, और क्या वाकई आपको लगता है कि एक दूसरे को जाना जा सकता है? देखिए, जाना जा सकता है और जानना ज़रूरी कितना है, ये 2 अलग चीज़ें हैं। जाना जा सकता है, कोई भी बंदा अपने चेहरे के ऊपर कितने मास्क लेके घूम रहा है आपको नहीं पता। यही तो मैं कह रही हूँ ना, शादी से पहले सब हाँ। गुड ही गुड है। लेकिन जानना कितना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरी हुई हूँ तो आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं एक अच्छा रिलेशनशिप आगे बना पाऊँगी। तो मुझे ये एक्सप्लेन करना सामने वाले बंदे को कि मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, ये बता दें खुल के बताइए। ठीक है। अगर मैंने अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं देखा, सही है, क्योंकि इंसान अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है, ठीक है, तो वो अपना रिलेशनशिप आगे बनाने के लिए उसको जो नॉर्मल बंदा है उससे 2 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है कि आप सच बता दें। जी, आपने जो इन्वायरमेंट में आप बड़े हुए हैं वो आप बता दें कि ये चीज़ जो है ना मेरे ये अंदर मुझे है। ट्रिगर करती है, ठीक ये इस तरह की चीज़, या मेरा गुस्सा ज़्यादा है, जी, या बिल्कुल। मुझे इस बात पे गुस्सा ज़्यादा आता है, आप ये भी बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए मेरे फैमिली डायनामिक्स ये थे और मैं है। इस एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ या बड़ा हुआ हूँ। मैंने जैसे कि एब्सेंट फादर हैं फॉर एग्जांपल, या हयात नहीं है, या डिवोर्स हुई हुई है, उस बंदे ने अपनी सारी ज़िंदगी में अपनी मदर को ही देखा, अपनी वालदा को ही देखा। उसको नहीं पता कि एक मियाँ बीवी का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। जब उसने कुछ देखा ही नहीं
तो वो कैसे करेगा? सही बात। तो उसकी स्पाउस की जो जिम्मेदारी हो जाती है वो डबल हो जाती है उस सूरत में। अच्छा। तो उसके स्पाउस को एक एक कदम पे उसको सिखाना पड़ेगा कि देखो अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है। उस सूरत में अगर आपका स्पाउस जो है ना वो एक अज्यूम करके बैठ जाए कि नहीं इनको तो पता होना चाहिए, सही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये ऐसा होता था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सही है। ये कम्युनिकेट करें, जी बिल्कुल। जिस माहौल से या जो चीज़ें आपको बुरी लगती हैं वो आप बता दें। हाँ, ये ज़रूर बताया जाए कि खासतौर पे बाउंड्रीज़ को अलाइन करना, बाउंड्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में। सही है। कि हम ये लोग तो सिर्फ इंटरेस्ट ही बताते हैं, हमें ये शौक है, हमें ये शौक है, हम सिर्फ ये बातें बताते हैं, क्या चीज़ें बुरी लगती हैं ये नहीं शौक बताते। तो हर 5 साल बाद चेंज हो जाता है। हाँ, ये तो है, बिल्कुल। तो हर 5 साल बाद आपके जो है वो शौक चेंज हो जाएंगे, तो आप अपने स्पाउस को तो चेंज नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे, बिल्कुल। ये बहुत तो अच्छी बात उस की आपने। सूरत में आपको वो बताना, क्योंकि देखें जब हम कपल थेरेपी कर रहे होते हैं तो कपल थेरेपी हमारा पास्ट पे जाता है पूरा, ठीक है। क्योंकि जो पास्ट ट्रॉमास हैं जो आया, अच्छा बंदा अगर डिप्रेशन में था तो आपको क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप कायम रख पाएगा? नहीं। या अगर उसको एंजाइटी रही है, या वो ADHD रहा है, या वो स्पेशली OCD है, छोड़िए सब चीज़ों को, हाँ। वो बंदा 24 घंटे में से 8 घंटे बाथरूम में गुजारता है, तो ये सारी प्रॉब्लम है, ये आप बता दें। या आप ठीक पहले है। से एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा अर्जुमन, मुझे ये बताइए, बहुत सारे रिलेशनशिप एब्यूसिव भी हो जाते हैं, और ये सिर्फ फिजिकल एब्यूसिव की हम बात नहीं कर रहे, मेंटल टॉर्चर भी तो होता है ना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब्यूज़ उसको समझा जाता है कि जब निशान पड़ जाए, हाँ, बस जब बस, हाथ उठता है, हाथ उड़ गया तो बस वो निशान पड़ गया, तो वही अब्यूज़ है। नहीं, उससे ज़्यादा इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, मेंटल अब्यूज़ हो रहा है। बंदा बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन इस तरह के भी लोग मौजूद हैं कि जो चांद में भी कीड़े निकालने चाह रहा है। सही है, ठीक है, पूरी मेहनत कर रहा है, दिल लगा के कर रहा है, दिन रात कर रहा रिलेशनशिप। है, लेकिन वो जो एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी आपके पास मौजूद है, वो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें वो अपनी तारीफ लेके जा रही है। अब इसमें क्या किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, क्या मशवरा देंगी आप ऐसे रिलेशनशिप में, और किसको मशवरा देंगी? ऑपोजिट वाले को देंगी जो एब्यूसिव नहीं है? हाँ, उन्हीं को दूंगी, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मैं रिलेशनशिप कोचिंग के लिए आ रही हूँ या मैरिज काउंसलिंग के लिए आ रही हूँ, तो मैरिज काउंसलिंग इज अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कपल थेरेपी इज अबाउट पास्ट एंड मैरिज काउंसलिंग इज अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जब आप मैरिज कोचिंग के लिए आ रहे हो तो उस वक्त हम कहते हैं कि आप एक बंदा आया, दोनों नहीं आए। अच्छा, तो जो मेरे पास आया है मैं उसी को एडवाइस दे सकती हूँ, ठीक है, सही उसी को गाइड कर सकती हूँ, उसी को कोच कर सकती हूँ, मैं दोनों को तो नहीं कर सकती। तो उस सूरत में हम उसको कुछ टेक्निक्स बताते हैं, कुछ टिप्स बताते हैं कि देखो आपने जो इंटरेक्शन रखना है वो कम से कम रखना है। अच्छा, बात का जो जवाब है वो हाँ या नहीं में देना है। अच्छा, जब बात करनी है हाँ। तो अपने इमोशंस को एक तरफ रख के बात करनी है। ठीक है, और ये इसका असर पड़ता है? इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि एक ऐसा लूप है। मैं इससे पहले भी किसी चैनल पर शायद ये बात कर चुकी हूँ कि आपने देखा मौत का कुआं क्या होता है। उसमें एक बाइक चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो ये जो इस तरह की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं जो आपको मेंटल अब्यूज़ की तरफ लेके जा रहे होते हैं, इमोशनल अब्यूज़ की तरफ लेके जा रहे होते हैं, ये उसी कुएं में चलने वाली एक बाइक है। ठीक है, कि अगर आप बीच में आ गए ना तो वो आपको खींच लेंगे और फिर आप उसमें से उस चक्रव्यूह से आप निकल ही नहीं पाएंगे कभी। ये मेंटल और जो इमोशनल एब्यूज़ है, ये क्या हम खुद पे ज़्यादा कर रहे होते हैं बनिस्बत दूसरा के हमें कर रहा हो? आपको नहीं लगता कि ये हमारे अंदर हमारी पावर लेस है तो हम खुद ही इमोशनली अब्यूज़ कर रहे हैं अपने आप? देखें, अगर मेरी सेल्फ स्टीम काफ़ी लो है, मुझे अपने ऊपर सेल्फ डाउट है, मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं है, तो ये हम अपने ऊपर कर रहे हैं। सही है। नहीं मतलब एक बंदे ने आपको चिढ़ा तो दिया, अब कितना आप चिढ़ रहे हैं, कितना उस वक्त में रह रहे हैं, तो ये तो आप खुद अपने आप पे यूज़ कर रहे हैं ना, है ना? देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं देखे इस बात को क्लियर करूं कि मैं आज अपने बच्चों पे चीखी, एग्जांपल दे रही हूँ कि गीज़र तुमने बंद नहीं किया। सही है। थोड़ी देर के लिए मैं बैठी क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि सारे काम मैं कर रही हूँ, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं अपने ऊपर टाइम नहीं दे रही थी। ठीक है, मैं अगर अंदर से सेटिस्फाई हूँ सही है, ये तो मुझे वो कोई चीज़ ट्रिगर नहीं करेगी। मेरे सामने ढोल बजता रहे, कुछ भी होता रहे, मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। सेल्फ लव कितना इम्पोर्टेंट है? सेल्फ लव इस वजह से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सारी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं, और अपनी खुशी का कितना ख्याल होता है हमें? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपके पास 24 घंटे हैं, आप 24 घंटे में से क्या 2 घंटा अपने आप को दे सकती हैं? देना चाहिए ना, देना चाहिए, देना चाहिए। आप ये आज का टिप है, बांध लीजिए हर कोई, जिसकी शादी हो चुकी है, जिसकी शादी होने वाली है। और वो जो 2 घंटा है उसमें से आप 1 घंटा अपनी बॉडी को दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और 1 घंटा आप अपने जहन को दीजिए। जहन को कैसे दें? जहन को कैसे दें? जैसे मुझे किताबें पसंद हैं, ठीक है,
ठीक है, मैं अपने जहन के लिए किताबें पढ़ती हूँ। आपको किसी से मिलना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, आपको कुकिंग किचन में जाना पसंद है, आपको बेकिंग पसंद है, आपको शॉपिंग करना पसंद है भाई, टीवी देखना पसंद है, आपको टीवी देखना पसंद देख लें है। वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें देख लें कुछ नेगेटिव तो हाँ नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि जब हम फैमिली में चल रहे होते हैं ना, तो एक रिलेशनशिप में हमारे साथ क्या होता है कि प्रेडिकेट्स डिफरेंट होते हैं। सही। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितनी अवेयरनेस है प्रेडिकेट्स के बारे में। तो एग्जाम्पल दूँ, मैं गूंगी हूँ और आप बहरी हैं, सही है। हम दोनों कैसे कम्युनिकेट करेंगे? या आप अंधी हैं और मैं गूंगी हूँ, हाँ। हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ठीक है। एक हस्बैंड वाइफ अगर एक प्रेडिकेट पे नहीं चल रहे, दोनों ऑडिटरी नहीं है, दोनों विजुअल नहीं है, दोनों किनेस्थेटिक नहीं है, तो एक जो डायरेक्शन है ना, वो सिर्फ रोज़ाना लड़ाई होगी। हाँ। अगर आपकी शादी में एक हफ्ते में 4 से ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आपको एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। हाय अल्लाह, लड़ाई का वेट नहीं करें, वैसे ही थेरेपिस्ट पे जाएं और अच्छी चीज़ें भी पता चलेंगी तो रिलेशनशिप मज़ीद बेटर होगा, अच्छा भी कर सकते हैं ये। और रिलेशनशिप जब हम बात कर रहे होते हैं तो रिलेशनशिप में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की बात नहीं हो रही होती। सही। एक लड़की अपना घर छोड़ के, अपनी सारी चीज़ें छोड़ के एक नए घर में आती है। वही मैंने कहा ना, दो खानदानों का दो मिलाप खानदान है, मिल रहे होते हैं। फैमिलीज सारी इन्वॉल्व है हर एक के साथ। एक सिंड्रोम कहा जाता है जिसे कहते हैं पेरिस सिंड्रोम, शायद आप लोगों ने सुना हो। पेरिस सिंड्रोम के लोग जाते थे जापान के पेरिस में जाते थे और वहाँ जाके देखते थे, उनके जहनों में क्या था कि पेरिस तो उसकी तो फिजा में भी रोमांस होगा, सही है, ऐसी होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन जब वहाँ जाते तो वही दीवारें, वही छत, वही सब कुछ नजर आता, कुछ वैसा ही है। सब कुछ वैसे ही नजर आता, तो वो डिप्रेशन में चले जाते थे। हमारे यहाँ खवातीन भी इसी तरह की हैं कि उनके जहनों में जब वो शादी करके आती है ना, तो उनके जहनों में होता है कि यार बस सब कुछ अच्छा अच्छा है, सब बेड कुछ ऑफ अच्छा रोजेस अच्छा है। होगा। मतलब एक तो ये टिप भी है कि आप इस अप्रोच के साथ शादी ना करें कि आपके लिए सब अच्छा अच्छा है। फिर हम साथ में ये भी बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचते रहा करो, है ना, अच्छा सोचते रहा करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्जुमन, टाइम इतना शॉर्ट है कि आपसे मज़ीद हमें टिप्स जाननी थी, और सिर्फ रिलेशनशिप के हवाले से नहीं, पूरा इवन लाइफ में जब हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो कैसे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। कोई एक जाते जाते टिप दे सकती है, हम इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को? इमोशनल, अगर आप चाहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी हाई हो जाए, हाँ। और आप समझ पाएँ कि दुनिया में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस तरह हो रहा है, तो हम ये समझते हैं कि जी इमोशंस जो ना वो यहाँ पे हैं, वो दरअसल यहाँ पर हैं दिमाग में। दरअसल ये जो 1.5 किलो का जो ब्रेन है, जिसमें 50 से ज़्यादा हार्मोन्स हैं, जो आपके 300 से ज़्यादा जो है ना वो आपके एक्शंस को जो ना वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करें हम? इसको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स, मेडिटेशन करें, ब्रेक लीजिए, लाइफ से भी ब्रेक लीजिए, और अभी हम शो से भी ब्रेक ले रहे हैं। और अर्जुमन का हम थैंक यू करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप भी काउंसलिंग कर सकते हैं, जाते जाते अपना पेज बताती चल, हेल्प फॉर किड्स एंड एडल्ट्स। यस, ओके जी। हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर अपनी कुकिंग का सिलसिला शुरू करेंगे। आज बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, क्या है इस ब्रेक के बाद बताते हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और अब बारी है कुकिंग की। और आज की गेस्ट के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, सोनिया अशफाक इनका नाम है, पहली दफ़ा लाइवली वीकेंड्स में आ रही हैं, और जो ये मिठाइयाँ बनाती हैं, अभी तो मैंने एक खड़े खड़े जो ये गुड़ पापड़ी बना के लाई है ना, उसका फ्लेवर अभी भी मेरे मुंह में है। ओए होए, आप भी ऑर्डर दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि करें। आइए ज़रा इसकी शक्ल भी दिखाते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं सोनिया से। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। भाई मिठाई एक्सपर्ट हैं आप। जी बिल्कुल। ये अगर मैं नहीं खाती तो मैं तो इनको हल्का ले रही थी। नहीं, मेरा तो नंबर भी अक्सर सारे लोग मिठाई वाली के नाम से ही सेव करते हैं। भाई कौन से, किस नाम से आपका पेज बताएं ज़रा लोगों को। मेरा पेज है इंस्टा पे किचन बाइट के नाम से है, किचन बाइट, और एफबी पे मेरा सोनिया क्लोजेट के नाम से है। ठीक है, सोनिया क्लोजेट जी ठीक है। और वहाँ पर क्या है, सोनिया क्लोजेट पे क्या है? वहाँ पर मैं सारे ओवरऑल सारी चीज़ों का करती हूँ, कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, हर चीज़ अच्छा, का। इसलिए मैंने क्लोजेट रखा हुआ है वहाँ पर। क्लोजेट भी कर रही है और ये भी कुकिंग का भी करती हूँ, ऑर्डर वर्क काम करती हूँ, जैसे, और सीजन वाइज करती हूँ ज़्यादा। अच्छा, तो कि जैसे मैं रमज़ान में फ्रोजन आइटम का करती हूँ, वैसे अगर अचार, चटनी, मुरब्बे, इन सब का करती हूँ। और सर्दियों के और सर्दियों में मिठाएं। अभी ना ये जो आपने मुझे अभी टेस्ट कराया सोनिया जी, ये ज़रा हम आपको भी दिखाते हैं। ये है गुड़ पापड़ी जी। ये आपने बहुत जल्दी बन जाता है?
जी बहुत जल्दी बन जाता है। गुड़ अब के मैं तो अंदर? हाँ गुड़ में बनता है, इसमें नट्स वगैरह होते हैं, ये मखाने हैं, गोंद है, जो हमारे लिए बहुत मज़े। ज़रूरी हैं इतना सर्दियों में। मज़े का फ्लेवर है ना, और ये आप थोड़ा सा खाएं और वार्म रहेंगे, है ना? जी ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है, परफेक्ट है इस सीज़न के लिए। और दूसरे ये लड्डू हैं जो हम आज सिखा जो भी अभी रहे हैं। हम सिखा रहे हैं ये वेरी लड्डू। गुड जी। लड्डू। और साथ में हम आज एक दाल बना रहे हैं, और दाल है वो वाइट वाली जो होती है, ये उड़द वाइट की। वाली उड़द की दाल है, मांस की दाल जो इसको बोलते हैं ठीक हम। है। तो इसे हम वाइट भी बना सकते हैं और हम इसे येलो भी कर सकते हैं, जैसे हल्दी डाल दें। ठीक है। तो आज हम वाइट बना रहे हैं। हाँ, वाइट ही अच्छी बना रहे लगती हैं। है मेरे ख्याल जी से, वो जो बिल्कुल माश वाइट, की। हाँ थोड़ी सी वाइट अच्छी लगती सही है। है, येलो अच्छा तो जी। जैसे हम सारी दालें बनाते हैं। अच्छा इस दाल का ये है कि हम इस दाल को ढाबा स्टाइल में भी बना सकते हैं। अच्छा। जैसे हम फ्राई मूंग की दाल जो बनती है, इस तरह हम फ्राई दाल भी बना सकते हैं इसे। ठीक है। लेकिन हमारे घर में ये दाल इस तरह खाई जाती है, अच्छा, बाजरे जैसे की आप रोटी बना के रही हैं साथ। आज। जी ओके। बाजरे की रोटी के साथ खाई जाती है, कि इसको जैसे कि बाजरे की रोटी का चूरा करके फिर इसको दाल को डाल के या अचार वगैरह सब कुछ डाल के फिर खाते हैं चम्मच मेमन से। है ना? जी बिल्कुल। और ये खास जो है ना हम लोग इस मशहूर तरह है ये भाई। सर्दियों में जैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादा ये चीज़ें खाई जाती ठीक है। अच्छा, ये आपने किया क्या, इसका प्रोसेस ज़रा बता दें लोगों को। इसको मैंने दाल 250 ग्राम मैंने दाल ली है। ठीक है। इसके अंदर मैंने साबुत गरम मसाला लिया, इसमें दालचीनी हो गई, बड़ी इलायची हो गई, छोटी इलायची हो गई, तेजपत्ता हो गया। ठीक है। इसको मैंने डाल के इसको सिर्फ नमक डाल के बॉईल कर लिया है बस। अच्छा, सिर्फ बॉईल किया और बॉईल आपने किया मैश है। भी किया या उसी में? और इसको बस इसी को बस चम्मच से ही मैंने मैश कर लिया। इसको अच्छा, ज़्यादा बिल्कुल एकदम से बिल्कुल लिक्विड ही नहीं करना, बस ब्लेंड नहीं थोड़ा सा करना। बिल्कुल ब्लेंड नहीं ठीक करना, है। बस ऐसा करना है। सही है, ये सारी ये चीज़ें मैंने इस आपने तरह boil कर लिया है। ठीक अब बाकी का हमारा जो क्या है? प्रोसीजर है वो हम यहाँ पर चलें जी, करेंगे शुरू सारा करते हैं। कुछ। चूल्हा जलाना? जी बिल्कुल। सोनिया मुझसे पूछ रही थी मैं चूल्हा कैसे, मैंने कहा मैं हूँ ना आपके लिए, कुछ भी चाहिए मंगवाना है बता दीजिएगा। सोनिया ज़रा ऐसे टर्न हुए। जी माशाल्लाह सोनिया के बाल देखें आप, चुटिया देखें, इतने हसीन हैं। कुछ करती है ख़ास? नहीं, बस सारी रेमेडियाँ वगैरह इस्तेमाल करती रहती हूँ। ये ऐसे तो मेरा टोटके जिंदाबाद। अपने कौन सा टोटका सबसे बेस्ट आपको लगता है? प्याज वाला। हाँ, प्याज का वैसे मैंने हर एक के साथ सुना है। प्याज वाला टोटका बदल देता है बहुत वो। ही, हाँ बिल्कुल, उससे बाल, ये कि हम स्ट्रिकिंग वगैरह करवाते हैं, बाल हाँ, डाई बहुत, करते हैं हाँ। तो उससे बाल डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सही है। तो ये कि प्याज के पानी से लगाने से उससे बाल थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं वाह। और बाल टूटते नहीं हैं वाह इतनी भाई। जल्दी कि भाई वो तो माशाल्लाह से दिख रहे हैं। अच्छा जी, हम क्या कर रहे हैं, ये जो अच्छा हमने ये boil हमने की- जो ब्लेंड की हुई जो दाल है ना, जैसे हमने जो बॉईल की ठीक हुई है। है, इसको हम इसमें पहले डाल देंगे। सही है। ठीक ये है। माश की दाल है सफ़ेद वाली। ठीक है जी। इसमें हमने सिर्फ साबुत गरम मसाला डाला हुआ है और बस नमक डाला हुआ है। अगर हम इसको येलो करना चाहें तो हम इसमें हल्दी हल्दी भी डालते हैं। बॉईल में ही डाल सकते हैं। वाइट ही अच्छी ठीक है। है। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से देख रही हूँ कि उड़द की दाल जो माश की दाल है, इसको वरना बस इस तरह ऐसे रखना है, बिल्कुल एकदम से लिक्विड नहीं कर देना, पानी नहीं डालना। ठीक है। अब इसका ये है कि इस दाल के अंदर हम टमाटर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको दही डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, ठीक है। ये हमने दही रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम दही डालेंगे, थोड़ा सा गर्म हो जाए। आपके खाने बिल्कुल जी। मुख्तलिफ लग रहे हैं वैसे, हैं? जी एक ये दूँ? हाँ फोक दे दें ताकि दही चमचा? को थोड़ा सा। ये ले। जी ठीक है। हमारे यहाँ बनती है माश की दाल वो खड़ी खड़ी वाली ना? हाँ, ये फ्राई दाल जो ढाबा स्टाइल जो जी, बनती ढाबा है ना, स्टाइल इस जी तरीके उस से। तरह भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह खाई जाती है। और ये आप लोग तो- बाजरे की रोटी के साथ? ये बाजरे की रोटी के साथ खाई जाती है। जैसे बाजरे की रोटी का चूरा किया और फिर इसके ऊपर ये दाल डाली, फिर गाजर का अच्छा। अचार हो गया, ओए फ्राई मिर्चें हो गई। अचार तो मस्ट होता है आप लोगों के हाँ, यहाँ, है अचार है, नींबू है, ये तो हमारे यहाँ दस्तरखान पे ये ज़रूरी ये है, सारी बहुत ज़्यादा, चीज़ें। ये तो बहुत मस्त है। अच्छा ये हमने ये इसको दही इसके अंदर मिक्स करेंगे। ना? ठीक है। 1 कप के करीब है ना? जी अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर आएगा इसका दही इसका के बिल्कुल साथ। बहुत डिफरेंट फ्लेवर, है ना? बहुत खुशबू ही देखें आप, बिल्कुल हाँ, अलग ही। मेरे लिए बिल्कुल तो वैसे ही इसका- मुझे हालांकि माश की दाल इतनी पसंद नहीं है, हाँ। बहुत कम बनती है। मूंग मसूर ज़्यादा बनती है या हाँ, काली मूंग दाल, मसूर की वैसे भी ज़्यादा बनाते चने हैं दाल? लोग। अच्छा फिर इसके अंदर ये हमने हरी मिर्चें कूट के रखी हुई, अच्छा, ठीक तो है। हरी मिर्चें थोड़ा सा फ्लेवर तीखा सही सा है है ना। ठीक है। अच्छा, कोई मसाला भूनना वूनना कुछ नहीं, भी? ये फिर हम इस पे तड़का लगाएंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते, इसका नहीं। अपना ही उड़द की दाल का अपना ही एक हाँ, टेस्ट होता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते। सही है। इसमें सिर्फ ये हम हरी मिर्चें डालेंगे, ठीक है। और ये भी आपने थोड़ी कूट सी लिया कूट है ली, बस सिर्फ, हाँ हल्का सा कूट लिया है। फ्लेवर आएगा एक। हाँ, और नमक तो हमने वैसे ही डाला हुआ है। सही है। और फिर हम अगर टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं कि भाई हमने दही मिक्स किया है तो थोड़ा नमक कम हो सकता है। ठीक है। तो हम नमक ये कि अपने हिसाब से। तो ये तकरीबन और थोड़ा रेडी सा- है ना? ये इसका सिर्फ बघार हमने बस अब डालना है। इसको बघार डालना है हमको, ठीक है। क्योंकि इसको उड़द की दाल को गलने में थोड़ा सा
टाइम लगता है। ठीक है। इसको 2-3 घंटे आप पहले शो करके रख दो, इसको भिगो के। आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल करती हैं? नहीं, प्रेशर कुकर वैसे ही आप वैसे ही। ठीक है, सही। वैसे ही अच्छा, अगर करती आपने हूँ। बघार लगाना है हम इस पे कर सकते हाँ, हैं? पहले ज़रा सा ये पक जाए फिर हम ठीक है। बघार लगा लेते हैं इसके सही। ऊपर। और ये जो हम मीठा ये लड्डू बना रहे हैं जी। इसमें भी कुकिंग होगी है ना, इसमें भी थोड़ा भुनाई का काम है? नहीं, बस या इसमें नहीं? सिर्फ हमें गूंद फ्राई करना है। ठीक है। जो गूंद लेकर आई हूँ मैं, गूंद फ्राई करना है और बाकी बस ये लड्डू और mix बाजरे करना का है। ये भी है ना? जी, ये रोटी बनानी है तवे पे। इसको गूंदना है? जी आपने करना है? अभी कर दें इसको, हल्की आंच कर देते हैं जी, इसको हल्की आंच। है ना, ताकि साथ साथ ये काम हो जाए, वरना इकट्ठा फिर एंड में ना बड़ा जल्दी हो जाएगा। ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, इसमें कुछ डालना है बता दें, जो हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है इसमें? हम इसका ब्रेक चूल्हा में स्लो भून कर लेंगे। दें। हाँ, ये मैं slow कर- इसमें बस सिर्फ हम नमक डालेंगे, थोड़ा है। सा ऑयल डालेंगे और पानी से हम गूंदेंगे। सिंपल। हाँ, सिंपल। ठीक है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। और बिल्कुल ये क्या normal। है आटा? बाजरे ये का? बाजरे का आटा है। सिर्फ बाजरे का सिर्फ आटा है। बाजरे का ठीक है, थोड़ा सा नमक है, ऑयल है और पानी से हम गूंदेंगे। नॉर्मल पानी या हाँ, गरम? नॉर्मल पानी, बस ये नॉर्मल नॉर्मल पानी पानी से आटा गूंद के हम ब्रेक में ज़रा रखते हैं। आप लोग ब्रेक लीजिए और फिर वापस आइए। उड़द की दाल अज्जा। उड़द की दाल 250 ग्राम, दही 50 ग्राम, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 3 अदद, धनिया गार्निश के लिए, बघार के लिए तेल हस्बे ज़रूरत, जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज 1, गोल लाल मिर्च 3 से 4 अदद, करी पत्ता 1 खाने का चमचा। आज सोनिया हमारे साथ हैं। भाई ये मिठाई वाली हैं, है ना? हाँ, आप जैसे मिठाई वाली। मशहूर हैं, लोग इनको जानते हैं मिठाई वाली, और आप भी इनके हाथ की मिठाई खा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। किचन बाइट इंस्टा पर जी, आपका है जी। इनसे ज़रूर रब्ता करें। और जो आज हमने आपको बताया है वो गुड़ पापड़ी तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। एक रेसिपी हम लड्डू जो बना रहे हैं वो आपको बताएंगे। जी। अभी फ़िलहाल हमने उड़द की दाल, माश की दाल को चढ़ाया हुआ था, आटा हमने गूंद लिया जिसको हम ख़ास बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं। आटा ये देख लीजिए, इसको रखने की सोनिया आप कह रही है ना ज़रूरत नहीं है? नहीं, बस ये तो फ़ौरन बन जाता है, ठीक है। इसलिए कि मैदे का आटा होता है उसको थोड़ा रखना पड़ता है ठीक सेट है। होने के लिए। ये डन तो है। फ़ौरन बन जाता है। अच्छा, इसमें हमने साबुत हरी मिर्ची डाल देंगे और बाकी अब हम तड़का लगा लेंगे। अच्छा, आपने पीस के भी मिर्ची डाली थी कूट के, और ये जी। साबुत भी रखी? जी। ठीक है। अब इसके अंदर ऑयल, इसका चूल्हा जला दो तो इसमें हम ठीक है। ऑयल अच्छा, डाल घी या ऑयल? ऑयल। तो ये इसमें घी का वो नहीं होता ज़्यादा हाँ, है? इसका चम्मच कहाँ गया? इसका ये रख, ये नहीं, चाहिए इसका- दूसरा, ये ले लें नीचे से। हाँ। नीचे रखें। अच्छा, ऑयल कितना लें सोनिया? बस ठीक है। काफ़ी है? ऐसा रख लें। चलो जी, दाल इसी तरह की होगी। पीला करना चाहें तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं, तो येलो हो जाएगी। बट आई थिंक उड़द है तो फिर पीली वाइट ही हो तो अच्छा है। लाइन इधर रख दूँगी चमचा। अब इसका चूल्हा जला दे। ठीक है जी, ये लें जी। अच्छा, बघार में क्या क्या है? ये बघार में ये चीज़ें हैं, क्रश गार्लिक है ठीक है। और ये सरसों है, राई और मेथी। अच्छा, ब्लैक सरसों है। राई और मेथी। हाँ, ठीक है, राई भी है और मेथी दाल। जीरा है, हम्म, ये कड़ी पत्ते हैं ठीक है। ओहो, ये तो असल है ना? और हाँ, और ये लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च। ठीक है। ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके नहीं आपको पसंद है तो आप ना डालें। नहीं, हम सारी चीज़ें मंगवाएंगे फिर ये दाल बनाएंगे। थोड़ा तेज़ कर देते हैं। हाँ, इसको थोड़ा तेज़ कर दें ताकि हम इसमें बघार डाल दें। ठीक तो है। और ये चीज़ हमारी दाल रेडी हो ready जाएगी। हो जाएगी। इसको जी। हम एंड में बस रोटियां बनाएंगे, हाँ। फिर हम मीठा स्टार्ट मीठा स्टार्ट कर। सही। तो मज़ा आता है आपको? जितना मीठा बनाने में मज़ा आता है, खाने में भी आता है? मैं खाती ही नहीं हूँ मीठा। पसंद नहीं है क्या? नहीं, मीठा नहीं खाती, मीठा पसंद नहीं है। मीठा ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन हाँ। ये कि अब काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि भाई थोड़ा सा चख लिया करो कुछ अच्छा। भी, तो फिर मैं चख लेती हूँ। अच्छा, वरना ये कि मेरी वैसे सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं, कभी हाँ। ऐसा शिकायत कस्टमरों की नहीं है, लेकिन वैसे घर में मुझे बोलते हैं कि थोड़ा सा, कुछ अम्मी भी बोलेंगी कि चखो। कि जब सबको बना के खिलाती है, कम से कम खुद भी खा लिया करो। हाँ, कुछ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भी गोंद नहीं खाती वगैरह है कुछ मीठा। भी। हाँ, मैं नहीं खाती कुछ भी। क्या तो चीज़ शौक से खाती है? मैं तो ये नमकीन मुझे पसंद है ज़्यादा। नमकीन, देसी खाने जी, या बिल्कुल देसी खाने ही पसंद है। अच्छा। जैसे हम लोगों के घर में ये बाजरे का आटे के वो लहसुन के साथ जो बनता है ना, रोटी के साथ अच्छा। जो, वो जैसे वो मुझे पसंद है, तो वो मैं अच्छा। खाती हूँ। कमाल है वो भाई, खाती मीठे हूँ। का शौक नहीं है, एक तरह से अच्छा भी है। हाँ, मीठे का शौक नहीं है मुझे। ये है कि मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, अच्छा। वो डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन ओए फिर भी वो होए। सारा कुछ खा लेते हैं। हाँ, ज़्यादातर यही करते हैं, हाँ। वो मीठा नहीं छोड़ सकते। हाँ, वो तो दवाइयाँ ले उनसे तो लेंगे। छुपा छुपा कर मैं रखती हूँ ओए होए। कि वो खा लेते हैं। ऑर्डर की चीज़ें होती हैं तो जितना भी जो बच जाता है, जैसे 1-2 हाँ। पीस बच गए, वो
साइड पे पड़े हुए हैं टेबल पे, तो फिर वो खा लेते हैं। इतने मज़े का बनाएंगी हलवे वो खा वगैरह, लेते तो हैं। कैसे बचेगा वो। अच्छा जी, गार्लिक अच्छा, गया, हमने गार्लिक डाला और ये हमने कड़ी पत्ता, जीरा डाला, राई दाना, मेथी दाना ये सब कुछ हमने डाल दिया और साबुत लाल मिर्च। ठीक है, बस ये तो हो ही गया हमारा। बिल्कुल फ़ौरन से काला नहीं करना आपने गार्लिक को। ज़बरदस्त, ये होता है असल तड़का जिसमें आवाज़ आती है। हाँ, और जैसे फ़ौरन से ढक दो ताकि उसके हाँ। अंदर जो भी है उसका खुशबू उसी के अंदर ही रह जाए। ये तो सब हमें हमारे माँ बाप और नानी दादियों ने सिखाया हुआ है। ढक दो फ़ौरन से खुशबू। फ़ौरन से ढक दो ताकि खुशबू इसी में ही रहे। चलो जी, ये दाल भी बाजरे की रोटी जब तैयार होगी ना, तो फिर मैं ये भी ट्राई करूँगी कि कैसी बनी है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मीठे पे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम आ अच्छा, जाते हैं मीठे पे। सही है। और मीठा हम किस में बना रहे हैं? मीठा हम पहले गूंद फ्राई कर लेंगे। ठीक है। ये हमने दलिया लिया हुआ है। अच्छा, दलिए को हमने बॉईल किया है। इसमें दलिए बॉईल करने में मैंने सिर्फ इसमें घी डाला है। हाँ। और पानी से इसको ऐसे आटा गूंद लिया। अच्छा, तो ये ऐसा लग रहा था जैसे वो गुड़, ब्राउन नहीं, शुगर या इस ये तरीके जैसे से। दलिया है ना। ठीक है। अच्छा, दलिया दलिया है। कितना लिया आपने? दलिया मैंने ये आधा किलो लिया है। ये कौन सा वाला दलिया लिया आपने? पिसा जो वाला? पिसा वाला दलिया चक्की पे जो मिलता है आटे वाले के ठीक है, पास। सही है। ठीक है, ये आधा किलो ये दलिया है। हाँ, और क्या तो किया इसको था आपने मैंने इसको? इसके अंदर 2 चम्मच घी डाला। ठीक है। और नॉर्मल पानी से इसको गूंद लिया। अच्छा, गूंदी लिया? और ऐसे बिस्किट की तरह जैसे नहीं, क्रम्स गूंद होते लिया, हैं। फिर बड़े बड़े से मैंने इसको लड्डू बना लिए। ठीक है। गूंद लिया नॉर्मल आटा जैसे रोटी का गूंदते हैं वैसे गूंद ठीक लिया। है। फिर इसके मैंने बड़े बड़े लड्डू बना लिए। हाँ। लड्डू बना लिए, फिर एक पतीले में मैंने पानी रखा। हाँ। उसके ऊपर छन्नी रखी। ठीक है। छन्नी रखी और ये जो लड्डू जो मैंने बनाए थे उनको मैंने रख दिया। जैसे स्टीम दिया आपने। स्टीम दिया। ठीक है। फिर ऊपर मैंने एक और जैसे इसको स्टीम कर लिया। ठीक है, पूरा। पानी नहीं स्टीम हो लगेगा, गया, हाँ, स्टीम। स्टीम हो ठीक गया। है। फिर इसके बाद जब ये हो गया तो इसको मैंने चूरा कर लिया हाथ से। तो ये कलर बदल जाएगा इसका फिर? हाँ, बस ये सही कलर ठीक जैसे ये है। बदल गया। ये अब मैंने इसको हाथ से जैसे चूरा कर लिया। अच्छा, ठीक सही है, सही अब है। इसके अंदर हम ये इलायची पाउडर इसके अंदर मिक्स करेंगे। ठीक है। भाई दलिया, ये दलिया तो हमें- सफ़ेद नहीं होता? नहीं, सफ़ेद तो नहीं, ये तो दलिया थोड़ा सा brownish? थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, लेकिन हाँ। जब ये घी डाल के स्टीम होता है तो उसका कलर उसने- चेंज हो हाँ, जाता वही है। मैंने कहा फिर कि ये, कलर हाँ। फिर बदला है इसका। फिर अब हम इसके अंदर जो भी डालना चाहें, जैसे ये अच्छा। सारे जितने भी नट्स हैं हम जो डालना चाहें वो हम डाल सकते ठीक हैं। है, आपने इसके इलायची पाउडर अंदर। डाला, ठीक है, इलायची किशमिश और डाली। किशमिश डाली और हमने ये खोपरा डाल दिया, ठीक है। ये काजू डाल दिए, ये पिस्ता सही है। और ये बादाम। ठीक है। ठीक अब है। छुआरे चाहें, आप जितना ये भी जो भी चाहें। डालना चाहें। अब ठीक है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, गोंद कितना जाएगा? गोंद बस ये 2 चम्मच जितना मैंने लिया हुआ है, ज़्यादा ठीक नहीं है। लिया हुआ। मैं ये चूल्हा जलाती हूँ। और ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं इस तरह खाना चाहें तो आप ना डालना चाहें तो इससे सिर्फ क्या इसमें जब ये कि बाइंड होगा ना? गोंद नहीं, नहीं? बाइंड ज़रूरी वैसे नहीं। ही? ये तो हम घी और गुड़ दोनों मिलाकर डालेंगे तो बाइंड हो जाएगा। अच्छा, सही है। लेकिन ये ऑप्शनल है। ये अच्छा है ये हड्डियों के अच्छा लिए है भाई। हड्डियों के लिए, कमर हाँ। के लिए। और हमारे यहाँ तो बड़े बुजुर्ग ये करते हैं कि ये जैसे मलीदे के लड्डू बनाकर हम लोग डब्बा भर के रख देते हैं, खराब नहीं होते ये। हाँ। फिर ये सुबह में नाश्ते में जैसे एक लड्डू उठाया, हाँ। दूध को गर्म किया, अच्छा। उसके अंदर इसको लड्डू को डाला और खा लिया। अच्छा, तो इनके लिए नाश्ता बहुत है। जबरदस्त। दूध के साथ तो दूध के फुल साथ, पावर, हाँ, फुल दिन के पावर। शुरू में। ठीक है जी। अच्छा, घी कितना होगा? कोई मेजरमेंट है इसका कि आपने दलिया बस जितना ये लिया? मैंने हाफ कप मैंने घी लिया है, ज़्यादा मैंने नहीं लिया घी। ठीक है। ये अभी तो हम थोड़ा सा गूंद को फ्राई कर लेंगे, हाँ, फिर बाकी बचा हुआ घी हम इसमें डाल देंगे। सही है। अच्छा, इसको मुझे ये है, ये क्या है? गुड़ है ना, अच्छा, ठीक है। ये गुड़। छुरी चाहिए, छुरी। ठहरे, दूसरी देती हूँ मैं आपको। ये तीखी है ना। दूसरी मंगवा लेते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं ना। हाँ। हम ब्रेक लेते हैं, छुरी को धुलवाते हैं साफ, और फिर सामने इसको बेशक आप चूल्हा बंद कर दें, हम चूल्हा बंद कर देते हैं, फिर सामने आके करेंगे ये पूरा हलवा, आपके सामने लड्डू बनाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। मलीदे के लड्डू, अज्जा, गेहूं का दलिया आधा किलो, घी 250 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, खोपरा 50 ग्राम, इलायची 3 अदद, गोंद 50 ग्राम, 4 मगज़ 50 ग्राम। भाई ये उड़द की दाल जो इन्होंने बनाई है ना सोनिया ने, इतने मज़ेदार है, इतनी कोई सोंधी सोंधी सी इसकी खुशबू है, बिल्कुल सादा सी और फ़ायदेमंद। ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से ये लिक्विड वाली फॉर्म में खा रही हूँ जो माश की दाल है, और ये बनेगा, खाएंगे हम इसको
बाजरे की रोटी के साथ। मैंने तो खैर चमचे से चखा, मुझे बहुत मज़े का लगा। आ जाएं जी, हमारे जो ये लड्डू तैयार हो रहे हैं, ख़ास सारी चीज़ें आपने मिक्स कर दी? जी, सारी चीज़ें मिक्स ड्राई कर दी फ्रूट्स हैं। वगैरह? जी, अब मैं इसको घून को फ्राई करूँगी। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा हमने ऑयल घी लिया गरम कर आपने? लिया है। घी गरम लिया। कर लिया है, पहले ठीक है। चेक कर लें घी गरम हो गया। हाफ कप आपने लिया था। जी, ठीक है, ये घी गरम हो गई। ठीक है। गोंद को हमेशा फ्राई थोड़ा गोंद डालकर ही करो, एक साथ डाल दोगे तो चिपक जाएगा। अच्छा, सही है। इसलिए थोड़ा फ्राई करेंगे कि जिसकी ठीक वजह से ये आपस में जुड़े ही नहीं, चिपके नहीं। अब तो आप मिठाई में एक्सपर्ट हो गई होंगी, है ना? कभी ख़राब भी हुई मिठाई बनाते बनाते, कुछ जम गया या? नहीं, स्टार्टिंग में हो रहा था शुरू मुझसे, में, अच्छा। लेकिन अब तो खैर नहीं हो रहा। अब मेजरमेंट वगैरह अब तो वो बिल्कुल, follow- हाँ। ठीक है, देखिए कैसे फूला है गोंद, और डायरेक्ट हमने उसी में ही। उसी में ही हम डायरेक्ट डाल देते हैं ताकि ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये दलिया था ना? दलिया हमने जी। कितना लिया था? दलिया मैंने हाफ केजी लिया था। हाफ केजी दलिया लिया था। ठीक है। और उसमें थोड़ा घी डाल के पानी से गूंद लिया था, बॉल्स बनाई थी और फिर उनको स्टीम किया था। स्टीम जैसे करेंगे तो कलर उसका ब्राउन हो इसका जाएगा। चेंज हो जाएगा। बस फिर बाकी जो भी चीज़ें आपने खोपरा वोपरा ऐड करना है कर दें। जो भी आप, जो अगर नट्स नहीं जो हाँ। किसी को पसंद है, ठीक सिर्फ है। खोपरा डालें। अच्छा। जो आपको जैसा पसंद हो, जैसा आपके घर में खाया जाता है। सही है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें डालें। हाँ। फौरन से गोंद भी हो गया। हर गोंद के अपने फ़ायदे हैं भाई। और इलायची जी, इलायची पाउडर भी डाला है मैंने। ठीक है। इलायची भी डाली है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बस आप सिंपल आपने मिक्स करके बॉल्स बना बस सिर्फ अब ये घी और गुड़ दोनों मिक्स होगा। ठीक है। इसके अंदर घी गुड़ दोनों पकेगा। ये बना के लेकर आई हैं, इसी तरह से हम ये बॉल्स बनाएंगे। अच्छा, ये क्या है? ये आप मुझे बता रही थी जो बना के ये पान बॉल है। पान ये बॉल। ओरिजिनल पान है। उसको है। ग्रेट करके मैं इसके अंदर डालती हूँ। ओहो, ये इसके अंदर जैसे मीठा पान आप खाते हो ना, हाँ। मीठे पान का टेस्ट है। मैं अभी टेस्ट का फ्लेवर नहीं ख़राब करना चाह रही हूँ, मतलब मुझे मुंह को वो ना गुड़ पापड़ी लग गई है तो ये मैं बाद में करूँगी खाने के बाद। बहुत मज़ेदार है भाई, लाजवाब। मतलब शायद ही ये किसी मिठाई की दुकान पे ऐसी कोई चीज़ मिलती हो, है ना? जी, मिठाई वालों के यहाँ तो नहीं मिलती ये चीज़ें। सोनिया, कभी मिठाई की दुकान खोलने का इरादा किया? नहीं, मिठाई की दुकान क्या? नहीं। नहीं, मैं वैसे इंस्टीट्यूट में भी मैंने ये उसकी क्लास देती हूँ, इंडियन कुजीन की क्लास देती हूँ। अच्छा जी, अब ये गुड़ कितना लिया हमने? ये गुड़ मैंने हाफ कप लिया है। हाफ कप लिया है। अच्छा, इसका चूल्हा स्लो कर दो। ठीक है, ये हल्का सा मेल्ट होगा। हमने आधा किलो के करीब जो है वो दलिया लिया था, उसमें ये बिल्कुल तेज़ अगर घी होगा ना तो गुड़ जल जाएगा, इसलिए इसको ठीक थोड़ा सा स्लो कर दिए। ठीक है, अब ये बिल्कुल मेल्ट हो गया। हाँ। अब इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसका तरीका बिल्कुल अलग है ना? कुछ लोग शुरू में ये घी और ये डाल के ना गुड़, हाँ। और फिर उसमें जैसे सूजी के वो बनते हैं। हाँ, उसका अलग तरीका है, अलग ये तरीका थोड़ा सा है। अलग है। अब ये हो गया। सही है। अच्छा, ये भी हम इसी में ही डाल रहे हैं। ठीक है, ओके। अभी थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर इसकी बॉल्स बन जाएंगी। जी। ठीक है, सब हम ये बंद कर देती हूँ। अब तो नहीं चाहिए ना चूल्हा? नहीं, अब इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, जब गर्म हो उसी वक्त ही मिक्स कर उसी लें और वक्त फिर मिक्स बेशक कर आप दो ताकि shape सब में हाँ, पूरा आ जाए ना सारा अच्छे कुछ। से मिक्स हो जाए। हाँ। ज़बरदस्त भाई, बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी। बहुत ही फ़ायदेमंद है बच्चों को, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, हम लोग के लिए बहुत अच्छी। अच्छा, ये बना के हम बाहर ही रखें या फ्रिज में रखें? हाँ, बाहर रखें। अगर बहुत ज़्यादा अगर टाइम है, जैसे कि 1-1.5 महीने के लिए आपको रखना है, तो फिर जैसे बाहर भी लोग मेरे लेकर जाते हैं ये लड्डू, आउट ऑफ कंट्री हैं जो, सही। तो वो लोग फिर जाके फिर फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा, ठीक है, सही। वरना हाँ, यहाँ- फ्रीजर में रख दें, निकाल लिया। हाँ, जब पाकिस्तान के अंदर तो ये है कि लोग बाहर, और अभी तो वेदर भी ऐसा है तो उसमें तो ये बाहर भी भले पड़े रहें तो भी कोई अच्छा, मसला इसको नहीं। हम बॉल्स की जो शेप है वो हम ब्रेक में दे देंगे। हम आ जाते हैं अपने रोटी की तरफ। ये भी हम आपको ज़रा दिखा दें कि एक रोटी आपने कैसे बनानी है। ये आपने कुछ प्लास्टिक भी रखा है कि इसके हेल्प से भी आप बना सकते हैं। जी। और ये लीजिए, अब इसको तवे को बेलन गरम आपको करें। नहीं चाहिए ना? नहीं, तवे को गरम कर लें। लाए मैं तवा ये करती हूँ। गरम रहे।
भाई बहुत मज़ेदार, आज तो मज़ा आ गया सोनिया। मज़ा आया। हाँ। अच्छा, कुछ चाहिए अभी आपको? नहीं, कुछ भी नहीं बस चाहिए। ये आप बना दें, फिर हम एक ब्रेक लेंगे। रिकैप ब्रेक है हमारा। अच्छा, एक पेड़ा कितना बड़ा है? बस इसके बराबर के हमने पेड़े कर लिए। ठीक है। ठीक है, बराबर के हमने पेड़े कर लिए। मैं तो हाथ से घर में बनाती हूँ वैसे। हाँ बिल्कुल, लेकिन- घर समझे आप। हाँ। लाइवली वीकेंड्स घर है। घर का किचन है। सही है। अच्छा, इसको बनाना ट्रिकी होता है, नहीं टूटता है? हाँ, ये है ना, इसमें चिकनाहट नहीं होती ना बाजरे के आटे में, तो इस वजह से ये थोड़ा सा जैसे सीमेंट नहीं होता हाँ, वैसा। हाँ वैसा होता है। मैं तो Clay। इसे घर पे हाथ से ऐसे करके बनाती हूँ। तो हम हाथ से भी बता देते हैं, और इस पे भी जैसे कि नहीं आता ना बाज़ अच्छा, लोगों को, ठीक है। छोटी बच्चियों को नहीं आता। अच्छा, तो वो फिर रख के और तो बेल उस ले पे ऊपर रख कर से, नहीं, ठीक। बेलना नहीं है, हाथ हाँ। से ही बन जाएगी वो भी। ठीक है। अच्छा, कितना मोटा आप रख रही हैं? थिक? बस देखिए। बस इतना ही मोटा, ठीक है। बस। और ये तेज़ आंच पे, हल्की आंच पे हाँ, बस पके? ये हल्की आंच पे पकेगा ताकि ये ठीक थोड़ा सा अंदर से पक जाए ना बहुत अच्छे से। ठीक है। और इस पे कुछ घी भी डालेंगे ऊपर नहीं, से या? ऐसे ही पकती है ये। ऐसे ही बस। हाँ। ठीक है जी। ये और भी जैसे ये हमें अगर हो ना तो पानी वाला हाथ करके अच्छा। इसको थोड़ा सा इसको यूँ सेट कर दो, पानी वाला हाथ करके। ठीक है। आपको पानी चाहिए तो हमारे पास है। ये लीजिए, एक साइड से पहले सिकेगा, फिर टर्न करेंगे। हाँ। जी, रिकैप ब्रेक का टाइम आ गया है। आप लोग रिकैप ब्रेक लीजिए, और फिर हम जब तक ये दूसरे जो पेड़ हैं ये भी बना के रखते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। बाजरे की रोटी। अज्जा: बाजरे का आटा 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: आटे में नमक और तेल शामिल करके आटा गूंदें और गोल रोटियां बना लें और तवे पर सेंक लें। बाजरे की रोटी तैयार है, उड़द की दाल के साथ सर्व कर दें। मलीदे के लड्डू। अज्जा: गेहूं का दलिया आधा किलो, घी 250 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, खोपरा 50 ग्राम, इलायची 3 अदद, गोंद 50 ग्राम, 4 मगज़ 50 ग्राम। तरकीब: दलिए के अंदर घी शामिल करके आटा गूंद लें। अब एक बर्तन में पानी भर के गर्म कर लें और उसी बर्तन में तैयार किए हुए लड्डू रखकर स्टीम करें और 1 घंटे बाद चूरा करके ठंडा होने दें। उसके बाद एक पैन में गोंद फ्राई करें और एक तरफ रख दें। लड्डू का मिक्सचर ठंडा हो जाए तो उसमें किशमिश, खोपरा, 4 मगज़ और इलायची शामिल कर दें और फ्राइड गोंद भी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक पैन में घी गरम करके इसमें गुड़ शामिल करके गुड़ को मुकम्मल हल होने तक पकाएं और मिक्सचर में शामिल कर दें और छोटे छोटे लड्डू तैयार कर लें। आखिर में चांदी के वर्क से गार्निश करें और सर्व कर दें। उड़द की दाल। अज्जा: उड़द की दाल 250 ग्राम, दही 50 ग्राम, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 3 अदद, धनिया गार्निश के लिए, बघार के लिए, तेल हस्बे ज़रूरत, जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज 1, गोल लाल मिर्च 3 से 4 अदद, करी पत्ता 1 खाने का चमचा। तरकीब: दाल को अच्छी तरह धोकर हल्दी और नमक के साथ उबालें। अब दाल को मैश करके दही और मिर्च शामिल कर दें। उसके बाद पैन में तेल गरम करें। अब इसमें प्याज, जीरा, करी पत्ता और गोल लाल मिर्च शामिल करें और दाल पर तड़का लगा लें और धनिये के साथ गार्निश करके सर्व। जी जनाब, रिकैप आपने देख लिया। बनाना आपका काम है। मैंने तो चखा, मज़ा लिया, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, दाल भी बहुत मज़े की बनी है, लड्डू भी मैंने खाए, बहुत मज़ेदार हैं। आपका बनाने का दिल ना हो, सोनिया आपके लिए बैठी हुई हैं, आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी वो जो गुड़ पापड़ी है ना, वो कुछ अलग ही चीज़ है जो आप ख़ास बना के लेकर आई हैं, और वो पान का भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर जाके सुकून से खाऊंगी। सोनिया, इतनी आप हलवे शलवे बनाती हैं, भुनाई का काम होता है, कोई हाथ पाँव दबाता है, आपकी खिदमत नहीं, करता है? कोई भी नहीं दबाता। आय अल्लाह, ऐसे में होना चाहिए है ना कि कोई तो हमें पैम्पर करे। हाँ, लेकिन अब ये कि मेरा असल में शौक था बचपन से ही खाना बनाना, तो बस वो एक होता है ना जिसमें आपका शौक है, और आपको फिर वो नहीं फील होता कि नहीं मुझे feel क्या होता। कुछ भी वो हो रहा थकन है, में कुछ भी energy थकन भी मिलती नहीं। होगी बल्कि। हाँ, बस वो खाना कभी भी कुछ भी ऑर्डर अगर नहीं भी हुआ ना, तो भी मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ बस कि आज ये बना लिया, रात ये के बना 2-3 लिया, बजे ये उठ बना के तो लिया। नहीं है कि हलवा क्या दिल चाह रहा है, नहीं, या रात को तो घर- गैस ही नहीं होती। कैसी नहीं होती, ये भी बड़ा मसला है। खैर, एनीवेज जी जनाब, अगर आप भी ऑर्डर करना चाहें सोनिया को, तो किचन बाइट जी, किचन बाइट के नाम से है इंस्टा पे मेरा, और
फेसबुक पे मेरा सोनिया क्लोजिट के नाम से है। ठीक है, बाकी इसके और- अलावा भी और काम करती हैं आप? कपड़ों का, ज्वेलरी जी, का आपने कपड़ों बताया। का, ज्वेलरी का, पर्स का, ठीक है, और सारे। सारी आइटम्स का करती हूँ मैं। जैसे एक तरह से रीसेलर हूँ जो होलसेलर से लेके मैं आगे कस्टमर को Very देती good. हूँ अपना होनहार product सोनिया के। है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया, आज आप Thank हमारे you. शो पर आई और इतनी अच्छी रेसिपीज़ आपने Thank जो you है so वो much. लोगों से शेयर की। तो ये था जी हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, स्पेशली रेसिपीज़। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए इन सर्दियों को। हमें दीजिए इजाज़त इसी बात के साथ कि अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छे अच्छे गुमान में रहिए। खुदा हाफिज़।